गायत्री उपनिषद भाग 10 धियो यो नः प्रचोदयात्। इस सावित्री का तीसरा पाद है। ध्युलोक से शाम को उत्पन्न करता है, शाम से आदित्य को, आदित्य से रश्मियों को, रश्मियों से वर्षा को, वर्षा से औषधि वनस्पतियों को, औषधि वनस्पतियों से पशुओं को, पशुओं से कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्म को, ब्रह्म से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से व्रत को, व्रत से ब्राह्मण तीक्ष्ण पूर्ण और अविच्छिन्न वंश होता है। जो विद्वान ये जानकर सावित्री के तृतीय पाद की व्याख्या करते हैं, वे अपने वंश एवं जीवन को अविच्छिन्न बनाते हैं। गायत्री का तीसरा पद स्वः से आविर्भूत हुआ। स्वः कहते हैं ध्युलोक को। ध्युलोक सामवेद से संयुक्त किया गया है। शाम से आदित्य, आदित्य से रश्मियाँ, रश्मियों से वर्षा, वर्षा से औषधि वनस्पति, उनसे पशुओं का संबंध है। इनका प्रयोग करने से पूर्व कंडिकाओं में वर्णित प्रकार से मनुष्य ब्रह्मचारी व्रतधारी बनकर अविच्छिन्न जीवन और वंश वाला बन जाता है। गायत्री के 3 पादों में वो विज्ञान सन्निहित है जिसके द्वारा मनुष्य को श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान की उपलब्धि होती है। 3 पाद वेदों से बने हैं। प्रत्येक पाद एक एक लोकों का प्रतीक है। इन 3 लोकों से ये तीनों वेदों के मंत्र आवश्यक सामग्री को खींच कर लाते हैं और गायत्री साधक को सब प्रकार से सुखी बना लेते हैं। इसके व्यक्तिगत लाभ ही नहीं वरन सामूहिक लाभ भी हैं। जैसे यज्ञ करने से वायु की शुद्धि, उत्तम वर्षा और उससे गुणकारी वनस्पति तथा दूध की उत्पत्ति होती है, वैसे ही गायत्री द्वारा भी वो प्रक्रिया होती है। ये संबद्ध श्रृंखलाएँ अपने में एक बड़ा भारी पदार्थ विज्ञान संबंधी रहस्य छिपाए बैठी है। एक पदार्थ से दूसरे का संबंध किस प्रकार का है, इसकी थोड़ी सी विवेचना हमने आध्यात्मिक शैली से की है, परंतु इसमें और भी विशद रहस्य मौजूद हैं, जिसके कारण गायत्री का साधक उन तीनों लाभों से श्री प्रतिष्ठा एवं ज्ञान से पर्याप्त मात्रा में लाभान्वित होता है और अंत में ईश्वर की प्राप्ति के अविच्छिन्न जीवन को प्राप्त करता है, अर्थात अमर हो जाता है। उसे जरा मृत्यु के बंधन में नहीं बनना पड़ता। ऐसा है ये इस त्रिपदा गायत्री का रहस्य। सावित्री के 3 पाद जानने वाला ब्राह्मण ब्रह्म प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट होता है। ब्रह्म से आकाश प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। आकाश से वायु प्राप्त, ग्रसित तथा परामृष्ट है। वायु से ज्योति अभिपन्न, ग्रसित और परामृष्ट है। ज्योति से जल प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट है। जल से पृथ्वी प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट है। भूमि से अन्न अभिपन्न, ग्रसित और परामृष्ट है। अन्न से प्राण अभिपन्न, ग्रसित तथा परामृष्ट है। प्राण से मन अभिपन्न, ग्रसित तथा परामृष्ट है। मन से वाक अभिपन्न, ग्रसित तथा परामृष्ट है। वाक से वेद अभिपन्न, ग्रसित एवं परामृष्ट हैं। वेद से यज्ञ प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वालों में ये 12 महाभूत प्रतिष्ठित रहते हैं। इसमें यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। पिछले 3 कंडिकाओं में वर्णित गायत्री के 3 पादों के रहस्यों को जो भली प्रकार जानता है, उस ब्राह्मण से ब्रह्म प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट होता है, अर्थात वो ब्राह्मण ब्रह्म को प्राप्त करता है। प्राप्त करके उसे अपने में पचाता है और उससे परामृष्ट आच्छादित होता है। उसके भीतर बाहर सब और ब्रह्म की सत्ता काम करती है। अब 12 ऐसी कड़ियाँ बताई जाती हैं जिन पर विचार करने से ये प्रकट हो जाता है कि पंचभूत, अंतःकरण, चतुष्टय, वेद और यज्ञ सबका मूल केवल ब्रह्म है। ब्रह्म से ही एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी की तरह ये सब जुड़े हुए हैं, उसी से ओतप्रोत हैं। ओम शांति।